ये वो गाना है जिसमें आपको एहसास होगा कि कोई भी कितने दर्द से गुज़र रहा है, कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, उसके दिल में कितने ज़ख्म हैं जो वो इज़हार भी नहीं कर पा रहा। आपको नहीं लगता कि ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट हो गई है, इतनी मेंटली थका देने वाली हो गई है, इतनी परेशानियाँ पैदा करने वाली हो गई है, जिसकी कि ज़रूरत नहीं थी, जिसकी कि ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ ए फैक्ट। मुझे तो हँसी आ रही है कि इतनी फास्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं थी। इतनी हायर एजुकेशन ओके, ओके, इतनी कमाई ओके, लेकिन सब्र, सब्र कहाँ है? आप, मैं, आपका मतलब आप नहीं, मतलब है ज़माना फँस गया है फास्ट लाइफ में। आज मेरा थोड़ा वीडियो लंबा होगा, होने दो, होने दो। मुझे गले से लगा लो, बहुत उदास हुए। ये वो बात है जो शायद हर एक के दिल में ज़ख्म करके, गहरे गहरे घाव करके है, और इसका निदान नहीं है। फास्ट लाइफ, पैसा, मेटलिस्टिक लाइफ, है ना? अभी तो मेरे को बेंगलोर में पता लग रहा है 17-18 करोड़ रुपए के घर बने बनाए मिल रहे हैं, है ना? है ना? मेरे एक दोस्त डॉक्टर थे, उनकी वाइफ टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब करती थी। मेरे को बोलने लगे, अनूप तुम मेरे घर में आओगे हाउस वार्मिंग के लिए? मैंने कहा डॉक्टर साहब कितने का घर बन गया आपका? ही इज़ ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, ही इज़ वेरी गुड एंड ही इज़ फ्रॉम कानपुर, मेरे पंजाबी हैं। तो बोलने लगे यार बड़े स्टाइल से, बड़े एटीट्यूड से, बड़ी अरिस्टोक्रेसी से बन के बोले यार यही कोई 3-4 करोड़ रुपए हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये सारा पैसा आपकी जेब में था जो आपके घर में लगा और मेरे को हाउस वार्मिंग पे बुला रहे हो आप? नहीं नहीं, लोन लिया है, वाइफ अच्छा पैसा लेती है, रिपेमेंट होगा, लोन होगा। मैं खैर डॉक्टर साहब आप खफा तो नहीं होंगे मैं एक बात करूँ, इसकी क्या ज़रूरत थी लोन लेने की? हुँ? लोन लेने की ज़रूरत कहाँ थी? आप बोल रहे हो 65 लाख रुपए आपको वहाँ से मिला आपका शेयर का ब्रदर से, उतने में घर ले लेते। आपके दिमाग में कोई भी संताप तो ना होता, है ना? फाइल तो ना बनती लोन की। अरे लोन अगर आप 1 करोड़ लेते हो, तो अगर 25 साल या 20 साल या 16 साल कितना भी लेते हो, तो आपसे ब्याज ली जाती है, मल्टीपल कंपाउंड इंटरेस्ट लिया जाता है, ऑडिटिंग चार्जेस लिए जाते हैं, कितना कुछ लिया जाता है। यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिर्फ दिखावा करने के लिए अभी आप बता रहे हो कि रिश्तेदारों को बताना होता है, दोस्तों को बताना होता है कि मेरा घर 3.5 करोड़ रुपए का है, बस इतनी सी बात। अब आपके मस्तिष्क में इतने सारे कलेश पड़ गए, उनका निदान अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? उनका निदान कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। लेकिन आप इतने दुखे हुए हैं, आपको फुर्सत नहीं है ना? आपके पास टाइम ही नहीं है। आपको किसी को छूने की फुर्सत नहीं है, आपको किसी को कडल करने की, एम्ब्रेस करने की, गले से लगाने की, जो कि मुझे गले से लगा लो बहुत उदास हुए, ये सब इन बातों के लिए फुर्सत नहीं है। जबकि नेचर को ये पता था कि एक आदमी और एक औरत जो दुनिया में आएंगे उनको एक टच थेरेपी चाहिए। उसके लिए अब लम्हे नहीं है आपके पास, उसके लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, समय नहीं है, वक्त नहीं है। अरे यार टाइम किधर है? ओ माय गॉड! कोई हगिंग के लिए टाइम नहीं, कोई एम्ब्रेस के लिए टाइम नहीं, कोई भी एक दूसरे को काम डाउन करने के लिए वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। स्ट्रेस हार्मोन्स मल्टीपल हो रहे हैं आपके पास, स्ट्रेस हार्मोन्स मल्टीपल हो रहे हैं। लविंग कांटेक्ट क्या होता है आपको पता नहीं, ट्रस्ट क्या है आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्डिंग क्या है आप अनजान हैं, बॉन्डिंग क्या है अनजान है। पैसा चाहिए फुर्सत नहीं है, फास्ट लाइफ है, मेटलिस्टिक लाइफ है, भागना है, कहाँ भागना है यू नेवर नो, कोई एंड ही नहीं है। और उसके बाद आपको फीलिंग ऑफ कनेक्शन का पता नहीं है। मस्तिष्क के कुछ सेल ऐसे होते हैं जो आराम, रिलैक्सेशन रिलीज़ करते हैं, उनका कुछ पता नहीं है, वो भी खो गए। उनको भी कुछ आदत नहीं रही कि अब रिलैक्सेशन के हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं, उनको भी अब हैबिट नहीं है आपके बॉडी को, है ना? क्योंकि चाहत नहीं है।
जब गमे इश्क सताता है तो हंस देता हूँ, हंस लेता हूँ, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी टज़ल, इतने सारे बर्डन्स, और एक ज़रा सा कलेजा है, ज़रा सा दिल है, ज़रा सा जिगर है, ज़रा सी जान है, ज़रा सा मस्तिष्क है। पता नहीं 1 किलो का होता है या सवा किलो का होता है, मेरे को ठीक से पता नहीं है। इतने से 1 सवा 1.5 किलो के मस्तिष्क के ऊपर दो जहान की मुसीबतें, मुश्किलें, अननेसेसरी, अनवांटेड, फॉर नथिंग। अरे कौन देख रहा है आपको? कौन हिस्ट्री आपकी बनाएगा? कौन आपके ऊपर किताब लिखेगा? किसको फुर्सत पड़ी है? किसने मुनीम रखना है आपके ऊपर कि आप इतने बड़े अरिस्टोक्रेट हो गए, 17.5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले, घर में रहने वाले, बंगले में रहने वाले। लोन के बगैर कुछ भी किया होता तो ठीक था। तो आज मेरे को तो मेन बात ये कहना ही थी, शिव जी ने भी एक बारी, भगवान शिव जी ने, जो हमारे शिव जी हैं, उन्होंने भी एक बार बच्चे का रूप धारण किया था, और उन्होंने गले से लगाया था दुर्गा माँ को। ये हमारे पुराणों में एक कथा है, सुकून चाहिए। उन्होंने भी जी भर के दुर्गा माँ को गले से लगाया था, और दुर्गा माँ के आंखों से आंसू निकले थे, और ज़माने को ताकि एहसास हो कि एक प्यार, प्यार, प्यार के लम्हे चाहिए। चाहे वो माँ बेटे का प्यार है, चाहे वो दोस्तों का प्यार है, बहन का प्यार है, भाई का प्यार है, गर्लफ्रेंड का प्यार है, बॉयफ्रेंड का प्यार है। प्यार, प्यार चाहिए, प्यार तो चाहिए। और साइंस ऑफ हग्स क्या है, इस पे भी मैं बातें करूँगा आपसे। वाई डू हग्स वर्क? ये हगिंग क्यों? आप देखते नहीं हो, गायें भी हगिंग करती है, पिकॉक भी हगिंग करता है, खरगोश भी हगिंग करता है, कप्स भी हगिंग करते हैं, लाइन्स भी हगिंग करते हैं, और टाइगर्स भी हगिंग करते हैं। जब सारे एनिमल्स को, चिड़ियाएँ भी हगिंग करती हैं, सबको ज़रूरत है। और हमको तो ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे पास तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, ऑरा है। हमें तो ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़्यादा ज़रूरत है। अब इस फास्ट लाइफ के चक्कर में सब कुछ भुला बैठे, सब कुछ भुला बैठे। ओ माय गॉड, आई एम नॉट अमंग दोज, आई एम लिविंग माई लाइफ इन ए वेरी काम। बड़े आराम से मैं जीवन को जी रहा हूँ। मैंने तो बताया है कई बारी, 4 घंटा मैंने पहले काम किया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। आई डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब ऑफ एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर इन ओरिएंटल इंश्योरेंस। वो मैंने बड़ा अच्छा किया, फॉर माई प्रॉस्पेरिटी, फॉर माई कंफर्टेबल जोन, फॉर माई ब्यूटीफुल लाइफ। वो मैंने जो डिसीज़न किया था, दैट वाज वेरी वंडरफुली ब्यूटीफुल डिसीज़न। बाई नॉट एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की खातिर लोग पीछे तड़प रहे हैं, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए थी। और मेरे को आज समझ में आई है, मैंने अपने सीनियर से डिस्कशन किया कि सर, इफ़ आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, तो मैंने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वंडरफुली ब्यूटीफुल डिसीजन इट वाज माई। क्योंकि मैं सारे दिन में 11 to 2 काम करता हूँ। कब से? सिंस आई वॉज 25 और 24 ऑफ एज, आज तक। आज मेरी कितनी एज है, मेरी आवाज़ से आपको समझ में आ रही होगी, है ना? मैक्सिमम 11 to 2, और 11 to 2 में भी कभी मैं अफ़ा में जाता हूँ, कभी मैं कैंटीन में जाता हूँ, कभी मैं सब्ज़ी, कभी मैं आम लेने के लिए खड़े हो जाता हूँ। हार्डली 1 आवर फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ, हार्डली। 365 दिन में 365 घंटे काम करके, और ईश्वर बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। कोई मिल गया, पोस्ट ऑफिस में मैं गया, पीछे कंधे पे हाथ किसी ने रखा, ओ अनूप यार तू किथे यार। 1 घंटा गया बातों में। नो बर्डन, वाई बर्डन। और वो मेरे को हाथ पकड़ के घर ले गया, खाना खाया, बातें की। उनकी वाइफ मिली, भरा जी तुसी किथे रहंदे हो? आंदे सी पहले कदे एक डॉक्टर गुलाब सिंह साहब थे, ओ माय गॉड। उनकी वाइफ सामने आती थी, अनूप जी तुसी आओ ना, तुसी आंदे नहीं, आओ मैं चाह लैके आनी पिया। अब वो तो मानेंगे नहीं, मुझे पता है। डॉक्टर गुलाब सिंह साहब, भरा पुत्र तू किथे रहना है? तेरी माँ का की हाल है, प्यो का की हाल है, भरावां का की हाल है? क्या रिलैक्सेशन? ये मोहब्बत है, ये प्यार है,
ये सलीका है, ये स्नेह है, ये आपसदारी है। वी आर सोशल एनिमल्स हैं, वी आर सोशल एनिमल्स। हमको किसी का पता नहीं होना चाहिए, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, हैं? तैनू की ते मैनू की ये लाइफ ठीक नहीं होगी। तैनू की ते मैनू की, नो 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 नो। लाइफ शुड बी, लाइफ में अटैचमेंट होना चाहिए, लाइफ में अटैचमेंट होना चाहिए। आज मैंने बहुत दिल को, अपने दिल को छूने वाली बातें करी हैं। मेरा दिल बिल्कुल आउटबस्ट हुआ है क्योंकि आप मेरे को बहुत प्यार दे रहे हो। मेरे को 200 से ऊपर सब्सक्राइबर भी मिल गए 2 महीने में, और 30,000 से ऊपर व्यूअर्स भी हो गए। आप कोऑपरेट कर रहे हो ना। और अभी भी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर देंगे, और मेरी मोहब्बत आपके साथ जवान रहेगी। नमस्ते और राम राम।